अस्सलाम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 4.2 है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें डिस्कशन क्या होगी, किस टॉपिक के बारे में होगी, कैसे होगी। जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उस पर पहले हम इन्वेस्ट करते हैं। जो हमारे पास पैसे होते हैं, जो भी इनकम हमारे पास होती है, हम उसमें इंक्लूड करके वो बिज़नेस न्यू जो हमने स्टार्ट करना था उन पैसों का करते हैं, उन पैसों से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कशन जो है ना वो एक बिज़नेस है, उसमें टू जो है ना इसमें इन्वेस्ट करने के लिए दो बंदों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो डिस्कशन हो रही है, अगर एक आदमी के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो दूसरा आदमी उसके साथ मिल के एक कारोबार करते हैं, यानी एक बिज़नेस करेंगे। ठीक है, दोनों के अगर एक के पास 50,000 है, अगर एक कारोबार फ़र्ज़ करें हम शुरू करते हैं, उसके लिए हमें 1,00,000 रुपया चाहिए। एक बंदे के पास है 70,000 है, 30,000 उसके पास कम है 1,00,000 रुपये में से। ठीक है, जब वो उसने उस 30,000 को कैसे पूरा करना है, वो एक अगले बंदे को अपने साथ कहेगा कि मेरे साथ मिलके कारोबार कर लो। ठीक है, या बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं, दोनों इन्वेस्टमेंटर हैं हम, तो ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उसके पास 70,000 है, उसके पास 30,000 है, दोनों मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या इन्वेस्टर हो गए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब हम कारोबार जो हम बिज़नेस स्टार्ट करें उस पर हमें इन्वेस्ट, जितनी हमारे पास रकम है दोनों मिलके जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर हमें प्रॉफिट क्या आएगा या लॉस क्या होगा हमारे पास। इस एक्सरसाइज में ये है कि हमने हर बंदे का प्रॉफिट निकाला है। 2 इन्वेस्टर्स होंगे, उसमें हमने प्रॉफिट या लॉस जो भी उनको होगा वो हमने निकालना है। ठीक है, अब इसमें इस एक्सरसाइज में डिस्कशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। कोई भी कारोबार शुरू करना है हमने, उसमें 2 इन्वेस्टर मिलाने हैं, इन्वेस्टर होंगे, उनका हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना है। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड। जो असलम है वो इन्वेस्टेड करता है 27,000, अकरम जो है वो करता है 30। ठीक है, टू स्टार्ट अ बिजनेस इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट। अब ये देखिए, दोनों ने अपने अपने पैसे मिला लिए, अब उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 66,500 एट द ईयर। फाइंड द प्रॉफिट ईच वन का मतलब होता है अकरम का भी हमने प्रॉफिट निकाला और असलम का भी। ठीक, अब उनको दोनों को एक ने मिलाया 27,000 और एक ने 30,000 मिलाया। अब उनका प्रॉफिट जो हुआ है वो ये हुआ है 66,500। ठीक है, अब हमने इन दोनों का ये जो प्रॉफिट हुआ है इनको एक एक में डिवाइड करना है कि असलम को कितना प्रॉफिट हुआ है और अकरम को कितना हुआ है। ठीक है, पहले जो हमने लिखना है वो लिखना है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या है 66,500। ठीक है, टोटल प्रॉफिट उनको ये हुआ है। अब यहाँ पे हमने लिखना है असलम्स शेयर। असलम के शेयर यहाँ पे कितने थे, रेशो, और अकरम के। ठीक है, अकरम के जो शेयर्स हैं वो कितने हैं, यानी जो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो कितना कितना किया है। असलम ने किया 27,000 और अकरम ने किया है 30,000। अब इनमें देखिए मैंने रेशो का साइन लगाया है, ये देखिए रेशो, इसका मतलब क्या है, ओवर में वैल्यू है। ठीक है, 27,000 ओवर 30,000, इस रेशो का मतलब क्या है, ओवर में, यानी फ्रिक्शन में हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 30 की 30 से कर देनी है कटिंग। ठीक है, अब हमारे पास बाकी क्या बचा, 27/30। अब देखना है हमने ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 3 पे जा रहे हैं, 3 9 द 27, 3 10 द 30। ठीक है, अब इसकी मज़ीद किसी और टेबल पे कटिंग नहीं हो रही, क्योंकि 3 के टेबल पे 9 जाता है, 3 3 द 9 हो जाता है, लेकिन 10 नहीं जाता, डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ और कटिंग वाली जो है फॉर्म वो ख़त्म हो गई है। अब हमने इसका क्या निकालना है, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो। ठीक है, जहाँ पे सम वर्ड आ जाना है तो इसका मतलब होता है कि हमने जो हमारे पास वैल्यू उसको क्या करना है, ऐड करना है एक दूसरे में। 9
प्लस 10 इज इक्वल 19। 9 में ऐड किया 10 को तो हमारे पास क्या आ गया 19। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसका निकालना है असलम्स प्रॉफिट। ठीक है, असलम्स प्रॉफिट क्या है हमारे पास, असलम की जो वैल्यू आई है हमारे पास क्या है 9 ओवर, ठीक है, रेशो हमारे पास दोनों को ऐड करके क्या आ गया 19 मल्टीप्लाई, टोटल प्रॉफिट हमारे पास क्या था 66,500। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर आपको कटिंग नहीं आती तो आपने सिंपल क्या करना है 9 को आपने क्या करना है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 9 को अब हमने 66,500 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 598500 ओवर 19। ठीक है, 9 को हमने इस वैल्यू के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा 598500। ठीक है, अब हमने इसको कर देना 19 के साथ डिवाइड। जब हम इसको 19 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 31,500। ये हमारे पास निकल आया असलम का प्रॉफिट। ठीक है, असलम की पहले ये चीज़ हमने सोल्व की, अब हमने ये वाली करनी है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है अकरम प्रॉफिट। ठीक है, अकरम की हमारे पास रेशो क्या आई थी 10 ओवर 19। टोटल जो होगा ना आपके पास सम ऑफ रेशो वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 66,500। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको क्या करना है हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को आपने 66,500 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 66,500। ठीक है, ओवर क्या आया 19। ठीक, ये 19 आ गया। अब हमने क्या करना है 66,500 को हमने क्या करना है 19 के साथ जब डिवाइड करना है तो हमारे पास आएगा 35,000। असलम ने मिलाए थे 27,000, अकरम के थे 30,000। इसी रेशो से देखें जो असलम की प्रॉफिट निकली है वो 31,500 निकली है, अकरम की जो निकली है वो 35,000 निकली है। जिसके जितने पैसे ज़्यादा, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उसी रेशो से उसको प्रॉफिट भी होगा और उसी रेशो से उसको अपना लॉस भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये चीज़ें हैं जिसको हमने सॉल्व करना है यानी फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का और एक्सरसाइज नंबर 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दिया है कि पार्टनरशिप में सारे क्वेश्चन हैं। 2 बिजनेसमैन होते हैं, 2 थिंग्स होती हैं, उनको कंट्रीब्यूशन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट वो करते हैं चाहे वो मेल है या फीमेल है। 2 पर्सन्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस पर लॉस या प्रॉफिट निकालना होता है। तो इस जो 2 थिंग्स या 2 पर्सन्स मिलकर जो चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, आमना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000। आमना की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 की है, मरियम की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000 की इन अ ईयर, 1 साल में। एट द एंड, साल के एंड पे ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो गेन करती हैं वो हमने क्या, वो जो प्रॉफिट गेन करती हैं वो 8400। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, वो कहते हैं हर एक के 2 हैं जो आमना और मरियम, उनके हर एक के हिस्से में ईच वन का होता है कि आमना के हिस्से में क्या आएगा और जो है मरियम के हिस्से में जो प्रॉफिट आया वो कितना आएगा। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास, जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या निकला है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास 8400। ठीक है, पर्सन्स हमारे पास कितने हैं 2, आमना रेशो मरियम। ठीक है, आमना की कितनी इन्वेस्टमेंट थी 30,000 की, मरियम की कितनी इन्वेस्टमेंट थी 40,000 की। ठीक है, ये अब देखें मैंने आपको ओवर में बताया था रेशो का मीन क्या है ओवर में। ठीक है, यानी 30,000 ओवर 40।
ठीक है। 3 0 की 3 0 से हो गई कटिंग, बाकी हमारे पास बचा 30 एंड 40। अब हमने देखा ये दोनों किस टेबल पे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। ये अब ये देखें, यहाँ पे भी 1 0 है, यहाँ पे भी, ये दोनों आपस में कट गए। टोटल 4 0 थे, दोनों कट गए। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या है 3:4। अब ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे। 3 अपने टेबल पे जाता है, 4 2 के टेबल पे भी जाता है और 4 के टेबल पे भी जाता है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सम ऑफ रेशो। ठीक है, 3 + 4 इज इक्वल क्या आया 7। 3 + 4 इज इक्वल क्या आ गया 7। अब हमने निकाला है आमना शेयर्स, आमनाज शेयर, यानी आमना को कितना प्रॉफिट हुआ है। आमना की जो रेशो निकली है वो क्या निकली है 3 और सम ऑफ रेशो क्या है 7। हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इनकम या टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो भी होगा उसके साथ आपने इसको कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 को हमने 8400 के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 25200/7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको जब डिवाइड करना है 7 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 3600। जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आप ज़्यादा इनकम की इन्वेस्टमेंट करोगे तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा। अगर आपका कोई लॉस हो गया है तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसी रेशो से आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। ठीक है, आमना के शेयर निकला है। अब हमने यहाँ पे किसके निकाले, मरियम के, मरियम शेयर। ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी, उसकी रेशो क्या निकली है 4/7। सम ऑफ रेशो नीचे आ जाएगी। टोटल हमने इसके साथ करना है उसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जगह है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जब 4 के साथ 8400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33600। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा 7। अब हमने इसको 7 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 4800। इसकी इन्वेस्टमेंट 40,000 की, उसी रेशो से आप उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 4800। 4800 की उसको प्रॉफिट हुई है। ठीक है, उसके बाद आमना की थी 30,000, उसी रेशो से उसको 36,000 की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले।